आप सितारों की चाल पर यकीन रखते हैं, या ऐसे ज्योतिषियों पर जो किस्मत का हाल बताते हैं, या ऐसे ज्योतिषी पर जो तबाहकुन हवाई हादसे के बारे में पहले से आगाह कर दें? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देखकर खुद फैसला कीजिए कि इसमें कितनी हकीकत या कितना अफसाना है। तो ये बात है 5 जून 2025 की। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट मंजर आम पे आती है। ये खातून नजूमी की ट्वीट थी। उन्होंने अपनी एक पुरानी ट्वीट को रीपोस्ट किया था जिसमें लिखा था, आई एम स्टिल होल्डिंग हाई द प्रेडिक्शन ऑफ प्लेन क्रैश, यानी वो तैयारा हादसे की पेशगोई पर अब भी कायम है। ये क्या मामला था? वो किस हादसे की बात कर रही थी? दरअसल उनकी पेशगोई थी कि भारत में बड़ा हादसा होने वाला है, ऐसा हादसा जो सदियों याद रखा जाएगा। क्योंकि हादसा हमेशा होने के बाद अपना असर छोड़ता है, इसलिए उनकी पेशगोई पर किसी ने कान नहीं धरे। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद ये पेशगोई सच साबित हुई। दुनिया ने वाकई तारीख का बदतरीन प्लेन क्रैश देख लिया। अहमदाबाद का मेघानी, और वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त काले धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। ये शर्मिष्ठा थी जिन्होंने 2024 में ये पेशगोई की थी और एक हफ्ते बाद दोबारा अपनी पोस्ट में खबरदार किया कि खौफनाक हवाई हादसा होने वाला है। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर वाकई इन्हें खतरे का इल्म था? ये कहना तो मुश्किल है, मगर अपनी इस वीडियो में हम ये ज़रूर जानेंगे कि इंडियन एयरलाइंस के साथ आखिर क्या हुआ। ये हादसा था या कोई साजिश, और इसका जिम्मेदार कौन है? आज की बिपता में हम यही खोज लगाने की कोशिश करेंगे। ये 12 जून 2025 का रोज था। भारतीय शहर अहमदाबाद में सुबह का शानदार आगाज हुआ। आज का दिन बहुत यादगार होने वाला था। किसी के ख्वाब पूरे हो रहे थे तो किसी की अधूरी ख्वाहिश। कोई बरसों बाद अपनों से मिलने वाला था तो कोई बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब का तलबगार। कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात डॉक्टर प्रतीक जोशी की भी थी। ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे जो बरतानिया में मुकीम थे। शादी को 12 साल बीत चुके थे। मुसलसल 4 साल वो अपने बीवी बच्चों से दूर थे, लेकिन आज उनके अधूरे ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। वो अपनी फैमिली को बरतानिया सेटल करने जा रहे थे। डॉक्टर प्रतीक की वाइफ कोमी व्यास भी पैथोलॉजिस्ट थी और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी और बहुत खुश थी कि अब इन्हें हमेशा फैमिली के साथ रहना है। 8 साल मीरा, 5 साल ट्विंस डेविड और निकोल भी साथ थे। बहुत से ख्वाब और कई उमंगें। जल्दी जल्दी सामान बांधा, सफरी दस्तावेजात रखे, रिश्तेदारों को अलविदा कहा और अहमदाबाद एयरपोर्ट रवाना हो गए। घर वाले एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। हाथ हिलाकर सबको गुड बाय कहा। तेजी से जहाज तक पहुंचे, सीट पर बैठकर सेल्फी ली और तैयारे ने उड़ान भर ली। और फिर शुरू हुआ यादों का सफर। 1:39 पर तैयारा टेक ऑफ करता है, लेकिन ये क्या? अचानक 1:40 पर यानी 1 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की कॉल मौसूल होती है। ये क्या हुआ? जहाज में एक खौफ फैल गया। इस सारी कम्युनिकेशन में 30 सेकंड का वक्त लगा और एक खौफनाक धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। ख्वाब, ख्वाहिशात और उमंगें, ये सब मलबे तले बिखरा पड़ा था। प्लेन में सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स की फैमिली नहीं थी, 242 और मुसाफिर भी थे। सब मारे गए सिवाय एक के। लोगों ने पहले वहां पर धमाके की आवाज सुनी, उसके बाद काले धुएं का गुबार जिसने एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लोग वहां पर पहुंच गए। उनको पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हादसे के मकाम पर एक कयामत बरपा थी और सबसे पहले उठने वाला सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 30 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि जहाज ऊपर जाने के बजाय जमीन पर आ गिरा। सवाल उठ रहे थे। जिम्मेदार कौन है? वजह क्या बनी? इंजीनियर कौन है? तैयारा साज कंपनी पे सवाल उठने लगे। कंपनी की साख मुतासिर होने लगी। शेयर्स नीचे आने लगे। सरमायाकार शकूक में पड़ गए।
खुद कंपनी के मालिकान हैरान थे क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। Air India crash and new questions about possible sabotage. The confusion in the cockpit as fuel to the plane's engines would shut off just seconds after takeoff. बोइंग 787 57 मीटर तवील इस तैयारे में 13,620 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बोइंग की तारीख में पहली बार तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद ही क्रैश कर गया। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट ने मंजर खोल दिया। जांच के दौरान पता चला कि तैयारे के दोनों इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस टेक ऑफ के फौरन बाद तकरीबन 3 सेकंड में रन से कट ऑफ की पोजीशन पर मुंतकिल हो गए। दोनों स्विचेस के कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल होने का दरमियानी वक्फा बहुत कम था, जिससे फौरन इंजन्स का थ्रस्ट यानी जोर खत्म हो गया। लिहाजा तैयारा बुलंदी ही ना हासिल कर सका और चंद सेकंड्स के अंदर ही जमीन पर आ गिरा। द गार्डियन की रिपोर्ट में जो बात सामने आई इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट्स में बहस सुनाई दी। सीनियर पायलट ने अपने जूनियर पायलट से सवाल किया कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, तो जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि इसने ऐसा नहीं किया। व्यूअर्स, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि रन और कट ऑफ क्या होता है। इन दोनों का ताल्लुक हवाई जहाज़ के इंजन के फ्यूल कंट्रोल सिस्टम से होता है। रन यानी ऑन पोजीशन, जिसमें इंजन को फ्यूल सप्लाई दी जाती है। कट ऑफ यानी ऑफ पोजीशन, इस पोजीशन में फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। उस वक्त पायलट्स के दरमियान बस यही बहस चल रही थी और ये सारी बहस रिकॉर्ड का हिस्सा बनती चली गई, जिससे साफ मालूम हो रहा था कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, जब तैयारे के दोनों इंजन फेल हुए तो रैट ने काम क्यों नहीं किया। रैट, जिसे रैम एयर टरबाइन कहा जाता है, यह हंगामी सूरत हाल में यह इंजन फेल होने पर खुद एक्टिव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रैट एक्टिव ना हो सका और तैयारा साकित होकर जमीन पर गिर पड़ा और धमाके से हर तरफ आग फैल गई। बोइंग 787 में 1.25 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल मौजूद था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट का सफर 6,800 किलोमीटर बनता है, इसीलिए तैयारे में ईंधन ज्यादा रखा गया था और इसी ईंधन ने तैयारे को अपनी लपेट में ले लिया। व्यूअर्स, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तबाही ने तैयारे से मुतालिक वार्निंग्स की एक पुरानी बहस छेड़ दी है। तैयारा साज कंपनी बोइंग में 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक काम करने वाले इंजीनियर साम सलेहपुर ने गुज़िश्ता बरस ही इस खतरे से आगाह कर दिया था। Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage. ये इंकशाफ हुआ था कि बोइंग ने ड्रीमलाइनर 787 और 788 तैयारे तैयार करते वक्त शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया था। खबरदार किया गया कि ड्रीमलाइनर तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग में इख्तियार किए गए ये शॉर्टकट्स मुस्तकबिल में तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इंजीनियर सैम सालेहपुर की शिकायत में 2 ऐसे तकनीकी मसाइल की निशानदेही की गई थी जो बकौल उनके तैयारे की उम्र को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। इनके पार्ट्स को गलत अंदाज से जोड़ने की भी सैम साले ने निशानदेही की। तैयारे के कोड नंबर VTANV की तफसीलात में है कि हादसे का शिकार तैयारा 11 साल पुराना था, जबकि ड्रीमलाइनर की लाइफ तकरीबन 28 साल बताई जाती है। सबसे अहम और ख़तरनाक बात तैयारा साज कंपनी के वर्कर ने बताई। एक वर्कर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि तैयारे में ख़राब पार्ट्स लगाए गए। कोई वर्कर ऐसा नहीं है जो इस तैयारे में सफ़र का ख्वाहिशमंद हो। ये मॉडल 14 बरस पहले लॉन्च किया गया और सिर्फ 6 हफ्ते कबल ही बोइंग की जानिब से ड्रीमलाइनर मॉडल की तारीफ की गई थी। यह हादसा कंपनी के CEO केली ऑटबर्ग के लिए भी इम्तिहान बन गया, जिन्हें इस नौकरी को संभाले अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इन्हें कंपनी में लाने की वजह यही थी कि वो बोइंग की मुख्तलिफ मसाइल को हल करने में मदद कर सके। अलबत्ता हादसे के बाद बोइंग के शेयर 7% से ज़ायद तक गिर गए थे। व्यूअर्स, यहाँ हादसे की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तैयारे ने 1:39 पर उड़ान भरी तो 1 मिनट बाद ही ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे यानी इमरजेंसी कॉल दी, लेकिन तैयारे से कोई जवाब ना आया। उस वक्त तैयारे की स्पीड 174 नॉट्स थी और तैयारा 425 फीट की बुलंदी पर था। कंट्रोल रूम के साथ ये तैयारे का आखिरी राब्ता था। व्यूअर्स, तैयारे की उड़ान 425 फीट और ज़मीन पर गिरने की रफ्तार 474 फीट पर मिनट रिकॉर्ड की गई।
यानी परवाज से भी ज्यादा रफ्तार तैयारे के नीचे गिरने की रिकॉर्ड हुई। यही वजह थी कि पायलट जहाज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन ने कंफर्म किया कि तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद मेघानी नगर के इलाके में गिरा। मेघानी नगर एक रिहायशी इलाका है जो एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर के फासले पर है। जहाज की ये नजर आने वाली तस्वीर सिविल अस्पताल के हॉस्टल की है। शाही बाग के इलाके में मौजूद ये डॉक्टर्स का एक हॉस्टल है और उस वक्त डॉक्टर्स का लंच टाइम था। लगभग 50 के करीब डॉक्टर्स लंच के लिए मेस में मौजूद थे। पायलट्स ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाने की यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स के हॉस्टल्स की इमारतों को ना बचा पाए होंगे, क्योंकि पायलट्स के पास कोई एक्शन लेने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स का ही वक्त था। रेस्क्यू टीम्स के मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि हॉस्टल्स की 2 बिल्डिंग्स के दरमियान तैयारे का अगला हिस्सा फंसा है। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। यहाँ एक बात इंतहाई आम है, ये पायलट्स कोई नए या गैर तजर्बाकार नहीं थे, बल्कि तैयारे को कैप्टन सुमित सुमरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। सुमित सुमरवाल का परवाज का तजर्बा 8,200 घंटे, जबकि क्लाइव कुंदर का तजर्बा 1100 घंटे बताया जाता है। सोशल मीडिया पर भी तैयारे की मेंटेनेंस को लेकर बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि बोइंग ड्रीमलाइनर तैयारा पेरिस से दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली से 45 मिनट पहले ही अहमदाबाद आया था, जिसकी ठीक से मेंटेनेंस तक नहीं की गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भारतीय शहरी का दावा था कि वो इसी एयरलाइन पर दिल्ली से अहमदाबाद आए थे। आकाश विट्सा नामी इस मुसाफिर ने कई होशरुबा इंकशाफात किए। उन्होंने हादसे का शिकार तैयारे में कुछ गैर मामूली चीज़ें देखी, जिसकी वीडियोस भी बनाई। वीडियो में देखा जा सकता है तैयारे का एसी काम नहीं कर रहा, लाइट्स बंद और टीवी स्क्रीन्स भी नाकारा हैं। आकाश ने एयर इंडिया का नाम लेकर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात पर सवाल उठाया। at all, and as usual your TV screens are also not working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world, and it's a Dreamliner 787. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आकाश ने फैसला किया कि अब वो कभी एयर इंडिया से दोबारा सफर नहीं करेंगे। ये आकाश की खुशकिस्मती थी कि इन्हें दोबारा इस तैयारे में सफर का मौका ना मिला, लेकिन आकाश के अलावा भी एक खुशकिस्मत शख्स था जो मौत के मुंह से निकल आया। ये 40 साला विश्वास कुमार रमेश है। ये शख्स हादसे के वक्त भी इस तैयारे में मौजूद था। रमेश एक कैनेडियन शहरी है जो अपनी फैमिली से मिलने भारत आया था और वापस लंदन जा रहा था। रमेश हादसे में जख्मी जरूर हुआ, लेकिन किसी तरह बच गया। वो खुद हैरान है। इसने आंखों देखा एक चौंका देने वाला हाल बताया। रमेश को लगा कि वो उड़ान भरते ही कहीं धमाके से गिर गया। तैयारे से अचानक आग के शोले निकलने लगे। जब उठा तो इर्द गिर्द लाशों के ढेर लगे थे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था, तो मैंने ट्राई किया। जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, मैं निकल गया वहाँ से। एक और ऐसी लड़की भी थी जिसकी फ्लाइट मिस हो गई थी और वो वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाई। बहरहाल यहाँ एयर इंडिया के अमले की भी गलतियों की निशानदेही हुई। तैयारे की मेंटेनेंस को लेकर भी अमले की कोताही सामने आई। एयर इंडिया ने बार-बार खिलाफ वर्जी करने पर 3 ओहदेदारों को नौकरी से फारिग किया। DGCA के हिदायतनामे में है कि तीनों अफसरान डिविजनल नायब सदर, ड्यूटी शेड्यूल के चीफ मैनेजर और एक प्लानिंग एग्जीक्यूटिव को अमले की ड्यूटी के तरीकाकार, कवायद पर अमल दरामद और दाखिली एहतसाब के निज़ाम में खराबी पर फारिग किया गया। बिलाखिर 2 हफ्ते बाद तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स का डेटा भी हासिल किया गया और तैयारे के अगले रिकॉर्डर की क्रैश प्रूफ मेमोरी यूनिट भी हासिल कर ली गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कई परतें खोली, बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ ना कुछ अब भी वाज़ेह होना बाकी है। कुछ ऐसे सवालात हैं जो हादसे की तह तक पहुंच सकते हैं। उनमें सबसे अहम सवाल स्विचेस कट ऑफ पर क्यों और कैसे चले गए? क्या ये इंसान की गलती थी या फिर तकनीकी खराबी? रैट टरबाइन जो तैयारे की जान होता है वो एक्टिव क्यों नहीं हुआ? अगर पायलट्स पे कसूर हैं तो क्या ऑटोमेटिक सिस्टम नाकाम हो गया? रिपोर्ट में मैकेनिकल खराबी या इंजन की बराह रास्त नाकामी का सबूत नहीं मिला, लेकिन DGCA को तैयारों में तकनीकी मसाइल पर अब भी शुबा है।
ऐसे तैयारों की जांच हो रही है जिनमें जीई के जैंक्स इंजन लगे हैं। जैंक्स इंजन तैयारे के आगे लगे बड़े फैन ब्लेड्स को हैंडल करते हैं, हवा के दबाव को मैनेज करते हैं और हवा को अंदर खींचते हैं। इन इंजन्स का तैयारे को बैलेंस करने के लिए अहम किरदार होता है, लेकिन उड़ान भरने से पहले क्या इंजन्स की जांच नहीं की गई थी? जिम्मेदारी तो लेना होगी तैयारा साज कंपनी को, एयरपोर्ट इंतजामिया को या फिर सरकार को। अगर इल्मे नजूम से हादसे का खतरा भांपा जा सकता था तो हादसे की वजह मालूम करने के लिए मदद क्यों नहीं ली जा सकती? बहरहाल ये इल्मे नजूम महज एक इत्तफाक हो सकता है, इसकी ना तो कोई कानूनी हैसियत है न 100% दुरुस्त इल्म। किसी मजहब या साइंस में मुस्तकबिल देखने की कोई मशीन नहीं, इसलिए इस किस्म की पेशगोई को तकनीकी सबूत तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले को छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, सैकड़ों मुसाफिरों की मौत का मामला है। जिम्मेदारी का तयन किए बगैर बोइंग 787 की फाइल बंद नहीं हो सकती। व्यूअर्स, हमने तैयारा हादसे पर इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, PK-8 303, जो कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। अगर आप ये दिल दहला देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।